हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस विद आकाश। आज के वीडियो हम देखने वाले हैं पेरेटो का साम्यवाद। साम्यवाद क्या है, पेरेटो का साम्यवाद का सिद्धांत क्या है, उसकी आलोचना क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आपको हम सबसे पहले बता दें, पेरेटो का साम्यवाद का मतलब ये है, अगर आपको एक वर्ड ही समझ में आ गया कि साम्यवाद का मतलब क्या है, तो पेरेटो का साम्यवाद, उसकी आलोचना, उसके कारण, मतलब क्यों इसकी स्थापना करने की ज़रूरत पड़ी, या साम्यवाद की स्थापना के तत्व क्या हो सकते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साम्यवाद की, है ना। साम्यवाद का मतलब होता है समानता, यानी कि सभी समाज के लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त हो, इस तरीके के, यानी कि सभी चीज़ें बराबर हों, इक्वल हों, है ना, साम्य हों। साम्य का मतलब बराबर, यानी कि अच्छा, जहाँ पे वाद लग जाता है वहाँ पे एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा बन जाती है। किसी भी शब्द के अगर लास्ट में वाद लगा, इसका मतलब वह एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है। तो प्लेटो के साम्यवाद का मतलब ये समानता है। तो आपने इसके पहले की वीडियो में देखा कि भाई प्लेटो क्या करता है, एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है ना। कल्पना, रिपब्लिक में ये सारी चीज़ें बातें बताई गई हैं। रिपब्लिक को अगर आप पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे क्या, मतलब जानेंगे या सुनेंगे, देखेंगे, तो बातें समझ में आएंगी कि रिपब्लिक में क्या होता है, कि मतलब बहस होती है ना। रिपब्लिक क्या है, वाद विवाद का एक संकलन है बस। उसमें प्लेटो है और उसके शिष्य हैं, उसके मतलब चाहने वाले या फिर जो भी मतलब लोग हैं, वाद विवाद करते हैं। और इसका एक अलग हम स्पेसिफिक अगर आप लोग कहेंगे तो पूरा प्लेटो का एक मतलब वीडियो ही बना देंगे। अभी तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम के ही हिसाब से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एक नॉलेज से, एक जनरल चीज़ों को जानने के लिए अगर आपको चाहिए होगा, तो एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, फेस टू फेस वाली, है ना, मतलब वीडियो जिसमें हमारे चेहरे आएंगे, आई मीन फेस टू फेस बातें करके हम बना सकते हैं। तो आइए पहले सबसे पहले समझ लेते हैं साम्यवाद का। साम्यवाद का मतलब बराबर, बराबर का मतलब समाज में चीज़ें बराबर हों, है ना। कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, घट बढ़ की बातें ना हों, ऊपर नीचे की बातें ना हो, कम ज़्यादा की बातें ना हो। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं साम्यवाद के विषय में प्लेटो का विचार क्या है, कहते हैं, है ना। तो ये आप देखेंगे, यानी कि प्लेटो का विचार जो होता है वो मौलिक नहीं है। मौलिक नहीं है तो मूलतः नहीं है। प्लेटो से पहले स्पार्टा व्यक्ति की संपत्ति पर समाज का अधिकार होता था, तथा लोग सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करते थे। शासन के कार्यों के प्रति अपनी पत्नियों को दूसरे व्यक्तियों को उधार देते थे, है ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आगे इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम लोग आलोचनाएँ करेंगे, ठीक है। उधार देते थे। क्रीट में भी सामूहिक कृषि प्रचलित थी। पाइथागोरस ने प्रोत्साहित किया था। मित्रों की वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं हैं, यानी कि सभी, सीधी सीधी बात आपको इतना समझना है। अगर एक चीज़ यही हमने कहा कि जैसा कि वर्ड जो है, साम्यवाद का मतलब एक चीज़ सभी के बराबर हैं, सब लोग हैं, सभी के लिए सारी चीज़ें बराबर हैं। जो आपका है वह मेरा है, जो मेरा है वह आपका है। मेरा घर आपका घर, आपका घर मेरा घर, राज्य का घर सबका घर, है ना। सीधी सीधी बात है। इस साम्यवाद का मतलब है कि कोई भी एक वस्तु है, कोई भी चीज़ है, कोई भी जगह है, ज़मीन है, खाना है, पीना है, सब सबका है। यही है साम्यवाद, है ना। किसी एक का क्या है, एकाधिकार नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। मित्रों की वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं हैं। देखिए मैंने वही कहा। अरिस्टोफेंस में परिवार के साम्यवाद का समर्थन किया था। यूरोपीडीज ने महिला साम्यवाद का समर्थन किया था। सुकरात भी विवाह को एक पवित्र संस्था मानकर अच्छी संतान पैदा करने तथा पालन करने का साधन मानते थे। यूनान में अनेक राज्यों में संपत्ति तथा एक परिवार का साम्यवाद प्रचलित था। इस प्रकार साम्यवाद प्लेटो की मौलिक रचना नहीं है। मौलिक रचना का मतलब ये है कि भाई इसने पहले ऐसा नहीं कहा, इनके पहले कई लोगों ने ये मतलब सिद्धांत प्रतिपादित कर चुके हैं, है ना। उससे पहले पूर्व भी यह विचार और व्यवहार दोनों में प्रचलित था। प्लेटो ने साम्यवाद के इन विचारों का संकलन करके इन्हें क्रमबद्ध तथा शासन सिद्धांत बनाकर अपने आदर्श राज्य की नींव को दृढ़ किया। नेट स्लिप का कथन है, प्लेटो का साम्यवाद शिक्षा द्वारा उत्पन्न की गई विचारधारा को प्रभावशाली बनाने वाला तथा उसे नव जीवन एवं शक्ति प्रदान करने वाला एक पूरक यंत्र है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं साम्यवाद की स्थापना के तत्व, यानी कि साम्यवाद की स्थापना के तत्व कौन कौन से हैं, किसके कारण, यानी कि साम्यवाद की स्थापना के कारक कौन से हैं, है ना। तो पहला कारक है भैया मनोवैज्ञानिक कारण, दूसरा है राजनीतिक कारण, तीसरा है दार्शनिक कारण, चौथा है भावनात्मक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण कैसे होता है, प्लेटो शासक और सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद की स्थापना इसलिए करता है जिससे कि वे संपत्ति और परिवार के बंधन से मुक्त रहें, और संरक्षक वर्ग निस्वार्थ रूप से अलग रखने के लिए वह इनके लिए व्यक्ति, संपत्ति और परिवार का निषेध करता है ना। तो ये हो गया मनोवैज्ञानिक कारण। क्यों मनोवैज्ञानिक कारण,
कि जब सभी की चीज़ें सभी के लिए होंगी तो लोग क्या होंगे, इन सब चीज़ों से मुक्त होंगे। भ्रष्टाचार, प्रतिद्वंदिता, लोभ, मोह, माया, तृष्णा, इन सब चीज़ों से क्या रहेंगे, मुक्त रहेंगे। और लोग सामूहिक रूप से कार्य करेंगे राज्य के लिए, है ना, जिससे क्या होगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आगे बढ़ेंगी मतलब राज्य आगे बढ़ेगा। ठीक है। अगला क्या है, राजनीतिक दृष्टिकोण, यानी कि राजनीतिक कारण क्या है। प्लेटो का विचार था कि राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तियाँ एक व्यक्ति में रहने से अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। राजनीतिक विशुद्धता को अस्थायी रखने के लिए वह राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों को पृथक व्यक्तियों में रखता है। तो इसलिए राजनीतिक कारण हो गया, है ना, राजनीतिक हित हो गया। अगला है दार्शनिक विचार। प्लेटो कार्यों के विशेषीकरण का समर्थन करता है, यानी कि कार्य विशेषीकरण, यानी कि जो अगर आपको कार्य आ रहा है उसी को कार्य को करिए। यानी कि आप अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर वाला ही काम करिए और कोई मत कार्य करिए, यानी कि और किसी दूसरे सेक्टर में जाने की कोशिश मत करिए। प्रत्येक कार्य भिन्न भिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों को शासन की सुरक्षा का कार्य सौंपा गया उन्हें कार्य में बाधा डालने वाले सांसारिक आकर्षणों से पृथक रखना चाहिए। तो ये हो गया दार्शनिक विचार, है ना। दार्शनिक मतलब एक सोच, एक समझ। दर्शन का मतलब ये होता है। भावनात्मक एकता के लिए ये मतलब जरूरी था। राज्य में भावनात्मक एकता को अस्थायी बनाने के लिए साम्यवाद आवश्यक है। प्लेटो की इच्छा थी कि राज्य में संघर्ष ना हो, एकता रहे। धन या अन्य वस्तुओं के आधार पर कोई व्यक्ति राज सत्ता का विरोध न करे। ठीक है। तो ये हो गए साम्यवाद की स्थापना के कारक के रूप में या स्थापना के तत्व के रूप में। कौन कौन, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, दार्शनिक, भावनात्मक। ठीक है। ऐसे आप अपने हिसाब से भी ढाल सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, ये सब चीज़ें मतलब डाल सकते हैं इसको मतलब हटा करके, है ना, अल्टरनेट। प्लेटो के साम्यवाद के जो है प्रकार की हम बात करें, यानी कि कितने प्रकार के ये साम्यवाद की बात करते हैं प्लेटो, तो 2 प्रकार के साम्यवाद की बात करते हैं। पहला संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार तथा स्त्रियों का साम्यवाद। तो आइए देख लेते हैं संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद का मतलब सीधी सीधी बात है कि जितनी सारी संपत्तियां हैं वो सब क्या हैं, सबके के लिए बराबर हैं। भूमि, धन, मकान, है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, सभी के लिए बराबर हैं, जो राज्य के संरक्षक हैं। ठीक है। तो सब इसी का मतलब इतिहास भूगोल आप लिख डालेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो संपत्ति का साम्यवाद मतलब जितनी भी संपत्ति है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे आपको विस्तारित करके लिख देना है, संपत्ति का साम्यवाद हो जाएगा। उसी तरीके से पत्नी का साम्यवाद, यानी कि परिवार तथा स्त्रियों का साम्यवाद का मतलब वही बेटे हैं या जो बेटियां हैं या जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वो सब क्या हैं, सभी की हैं। अब यहाँ पर प्लेटो आगे भी बात करता है कि भाई जो अच्छी मतलब जनरेशन है उनको अलग करके एक राज्य के लिए एक अलग जो है माहौल क्रिएट किया जाए, है ना। तो ये आगे बात करता है इसके तहत कि जैसे कहते हैं ना, मतलब एक अलग जनरेशन को जन्म देने के लिए, यानी कि कोई एक अच्छा कपल है तो उसको एक अलग तरीके से जो है बिहेव करना होता था। तो परिवार तथा स्त्रियों का साम्यवाद का मतलब वही हो गया क्या हो गया कि सभी की स्त्रियां सभी के लिए हैं। अब इसके अंतर्गत आप बहुत कुछ चीज़ें मतलब डाल सकते हैं कि भाई अब इसकी वजह से वैवाहिक जो पारिवारिक जीवन होता है वो सब मतलब एक दूसरे के लिए यहाँ पर सामूहिक रूप से होता है। जो कुछ भी होता है क्या होता है, सामूहिक रूप से। एक बार इसका मानना होता है कि सारे लोग एक बार जुटेंगे, एक स्थान पर इकट्ठे होंगे और अपने मतलब आगे के वंश को बढ़ाएंगे मतलब अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि राज्य की जनसंख्या को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मूलतः इसका यही काम होता है। तो परिवार तथा स्त्रियों का साम्यवाद, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगला है प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। अगर हम बात करें तो आलोचना में वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नैतिकता का हनन, है ना, अपूर्ण जो है साम्यवाद हो जाएगा। यानी प्लेटो का साम्यवाद क्या है, अपूर्ण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो भैया यह केवल संरक्षक वर्ग के लिए होता है, उत्पादक वर्ग का जो सबसे बड़ा वर्ग है इससे कोई संबंध नहीं रखता। तो ये एक तरीके से अपूर्ण क्या कहते हैं, साम्यवाद हो जाएगा। अगला है एक वर्ग को निजी संपत्ति से वंचित करता है। किस वर्ग को, यानी कि साम्यवाद की व्यवस्था में शासक और सैनिक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रख सकते हैं, जबकि एक विशाल उत्पादक वर्ग अपनी निजी संपत्ति रख सकता है। तो एक वर्ग को निजी संपत्ति का अधिकार देगा, दूसरे को इस अधिकार से वंचित कर देना यह गलत बात है ना, असमानता की वाली बातें हो जाएंगी। संपत्ति की धारणा का मिथ्या। प्लेटो की संपत्ति को व्यक्ति से अलग रखने की धारणा सही नहीं है। संपत्ति व्यक्तित्व का आधार है, यानी कि सीधी सी बात है भैया, संपत्ति इसका मानना है कि संपत्ति रहेगा तो ये लोग लालच करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपको वेतन मिल रहा है ना, प्रॉपरली चीज़ें हो रही हैं तो आप उससे उत्साहित होते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है।
अगला है राज्य में एकता नष्ट हो जा रही है। प्लेटो का ध्येय राज्य की एकता है, लेकिन वह राज्य को वर्गों में बांट देता है, यानी कि संरक्षक वर्ग, उत्पादक वर्ग है ना, इन सब वर्गों में बांट देता है, जिससे राज्य की एकता समाप्त होने का खतरा हो जाता है। शासन में असुविधा होती है। अरस्तु की आलोचना। अरस्तु प्लेटो का अवधारणा की आलोचना करते हुए व्यक्तिगत संपत्ति को एक पूर्ण, प्रेरणाशील तथा स्वाभाविक आवश्यकता मानता है। वह प्लेटो के साम्यवाद को अव्यवहारिक, अनुचित, राज्य की एकता को विघटित करने वाली, विकास के विरुद्ध संघर्ष और पूर्ण डालने वाली व्यवस्था मानता है। यानी कि अरस्तु के थ्रू की जो है इसकी आलोचना क्या की गई है, ये बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, तो अरस्तु मतलब आप हैं, हम हैं। ठीक है, इस तरीके से लीजिएगा इसको, तो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अनुचित परिवार के समाज की आलोचना। परिवार की संपत्ति गलत है, अस्थायी विवाह का विचार भी गलत है, अनैतिक अनाचार की जन्मदाता है ना, वही मैंने बताया कि अनैतिकता बढ़ेगी, प्रजनन के सिद्धांत के विपरीत है। ये सब चीज़ें गलत होती हैं भाई, है ना, कि भाई एक बार आप जो है मिलिए और फिर सेक्स करिए, संतान उपलब्ध कराइए, मतलब पैदा करिए, उसके बाद ख़त्म कर दीजिए सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं। राज्य की स्थिरता के लिए घातक हो सकता है। अरस्तु की आलोचना। अरस्तु की आलोचना क्या होती है? यौन विकार उत्पन्न हो सकता है, अपवित्रता हो सकती है ना, स्थिरता खत्म हो सकती है, राज्य में अनेक प्रकार की चीज़ें गलत होने लगेंगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्लेटो का साम्यवाद की अवधारणा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लेटो के साम्यवाद का मतलब क्या है? बस केवल एक वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि इसके आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए जो कुछ भी ये कर रहा है वही इसका मतलब मूल आधार या मूल थॉट प्रोसेसिंग है। तो साम्यवाद में एक चीज़ ध्यान रखना है कि सभी की वस्तुएं सभी के लिए बराबर हैं, है ना। बस यहाँ पे उत्पादक वर्ग और संरक्षक वर्ग को अलग कर देता है। थोड़ी सी आलोचना उसमें हम डाल देंगे। तो आलोचना के दृष्टिकोण से भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अच्छा, मूल बातें आप क्या रखना है? साम्यवाद का मतलब सभी लोगों के लिए सभी चीज़ें बराबर हैं। साम्यवाद क्यों आया, उसके कारक कौन से हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? तो मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, दार्शनिक और भावनात्मक। साम्यवाद के प्रकार कौन कौन से? संपत्ति का साम्यवाद, परिवार तथा स्त्रियों का साम्यवाद। तो साम्यवाद का मतलब सभी की चीज़ें सभी के लिए बराबर। तो इस संपत्ति का जो कुछ भी बंटवारा होगा सभी के लिए होगा। राज्य का जो है वह सभी का, जो सभी का वह राज्य का है। परिवार तथा स्त्रियों का मतलब एक तुम्हारा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी स्त्री, मेरी पत्नी, तुम्हारी पत्नी, मेरी बेटी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा, मेरा बेटा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मूलतः यही सारी चीज़ें थी। और आलोचना में आप अब देखेंगे तो आलोचना की दृष्टि से भी यह जो है ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? वही अनैतिकता, अपूर्ण साम्यवाद, यानी कि एक वर्ग को ये कुछ और करता है, दूसरे वर्ग को कुछ और करता है। संपत्ति की धारणा का मिथ्या है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि संपत्ति अगर आप किसी को प्रोवाइड नहीं करते हैं या सबको जो है एक अलग तरीके से डील करते हैं तो वहाँ पे ये खतरा हो सकता है, यानी कि वहाँ पे हतोत्साहित लोग होंगे और जिसकी वजह से आगे चलकर क्या होगा? वर्ग संघर्ष बढ़ जाएगा। राज्य में एकता की नष्ट होगी, यानी कि राज्य में अशांति भी फैल सकती है, शासन में असुविधा भी हो सकती है। और उसके बाद अरस्तु की आलोचना आप दिखा देंगे जिसमें कि अनेक प्रकार की अनुचित चीज़ें, गतिविधियाँ होने लगेंगी। ठीक है, अनुचित परिवार के साम्यवाद की आलोचना भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। परिवार की संपत्ति गलत है, अस्थायी विवाह का विचार भी गलत है, अनैतिकता है, प्रजनन के सिद्धांत का गलत प्रभाव, राज्य की स्थिरता के लिए घातक, अरस्तु की आलोचना। तो इतना करके आप इन्हें पढ़ा सकते हैं। इतना मैंने बता दिया, आपके दिमाग में हमें लगता है घुस ही जाना चाहिए फ़िलहाल के लिए। और आज का वीडियो यहीं तक। इसके आगे हम देखेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। ठीक है, क्या देखेंगे? प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। इसको भी हम निपटा के देंगे जल्दी से और फटाफट चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ठीक है, आज की चीज़ें, आज का वीडियो, आज की बातें यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।